नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, बिहार में लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री के रूप में एक लंबा काल रहा है और उनके शासनकाल को कुछ लोग अच्छे नजरिए से देखते हैं, कुछ लोग गलत नजरिए से देखते हैं। उनके विरोधी उस शासनकाल को जंगल राज कहते हैं और अक्सर चुनाव के समय वो जनता को यही कहते हैं कि यदि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को दोबारा सत्ता में लाए तो बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित हो जाएगा। और ये बहस, जंगल राज पर बहस, जैसे जैसे बिहार चुनाव पास आ रहा है लगातार तेज होती जा रही है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि जब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था तो अपहरण एक तरीके का उद्योग बन गया था। डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, एडवोकेट, ठेकेदार, कोई भी सुरक्षित नहीं था। जो अपहरणकर्ता थे, अपराधी थे, वो जब चाहे किसी का भी अपहरण कर लेते थे और उसको छोड़ने के एवज में एक बड़ी रकम वसूलते थे। सड़कों, बिजली आदि का बुरा हाल था। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सबका बुरा हाल था। महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर थी। कहने का मतलब यह है कि लालू यादव के शासनकाल में, जैसा कि उनके विरोधी कहते हैं कि उनके शासनकाल में जनता के हित में कुछ भी नहीं था और जो कुछ था तो अपराधियों का बोलबाला था। इसीलिए वो कहते हैं कि वह समय जंगल राज था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय में बिहार के दलितों, पिछड़ों, वंचित समाज को आवाज मिली। उन्हें न केवल राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिली बल्कि उनको नौकरियों में भी भागीदारी मिली। संसाधनों के विभिन्न क्षेत्रों में उनका हिस्सा बढ़ा और वो इसलिए कहते हैं कि ये केवल एक सवर्ण समाज की चाल है, क्योंकि सवर्ण समाज का प्रभुत्व लालू प्रसाद यादव ने तोड़ा था। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या लालू प्रसाद यादव का शासनकाल वाकई जंगल राज था या नहीं? इस पर देश के जाने माने पत्रकार आशुतोष का एक बयान है जो कि उन्होंने एक टीवी बहस के दौरान दिया। मुझे अच्छा लगा, मैं उस बयान को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उम्र भी इंतजार। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा मंडल कमीशन के बाद, तो जो दलितों, पिछड़ों के एम्पावरमेंट, उनको जुबान, उनको आवाज देने में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम लिखा जाएगा। ये उनका कंट्रीब्यूशन है। जिस बिहार और यूपी के अंदर अगलों के सामने पिछड़े और दलित बैठते नहीं थे, वहां उनको जुबान दी गई। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसको और मैं बता दूं, सुखराम कन्विक्ट होते हैं, सुखराम को जेल होती है, उनके बारे में बात नहीं की जाती, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की जाती है। मायावती को भ्रष्टाचार बताने की बात की जाती, मुलायम सिंह यादव को भ्रष्टाचारी बताने की बात की जाती, मुलायम सिंह के शासन को गुंडा राज बताया जाता है, लालू प्रसाद यादव को जंगल राज बताया जाता है। ये जो पूर्वाग्रह है कुछ लोगों का, एक खास समाज का, लेकिन उस पर भी चर्चा हो जाती है कि देखिए शासन था तब इस तरीके से नरसंहार हुआ करते थे। ये नरसंहार तो बार बार किया जाता है, यही तो डर। ये नरसंहार कब होते थे? क्या लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के पहले नहीं होते थे? क्या जब भगवत आजाद थे तब नहीं होता था? क्या जगन्नाथ मिश्रा थे तब नहीं होता था? लेकिन कभी भी भगवत झा आजाद को और जगन्नाथ मिश्रा को जंगल राज नहीं माना जाता। क्यों? लालू यादव को ही क्यों जंगल राज का पर्याय बताया जाता है? क्यों? आज सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, क्या हिंदुस्तान पुलिस स्टेट बन रहा? कौन है जो बोलेगा पुलिस स्टेट बन रहा? क्यों नहीं बोलते इस बारे में? तो ये जो खास तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को खास तरीके से जो ब्रांडिंग करने की षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। साथियों, मैं आशुतोष पत्रकार की बात से पूरी तरह सहमत हूं। दरअसल लालू प्रसाद यादव का जो विरोध होता है, उनकी जो भी आलोचना होती है, उनके शासनकाल को जंगल राज कहने का आधार उस समय की कानून व्यवस्था नहीं थी, बल्कि जाति वर्चस्व को तोड़ने का यह मामला था। जिन जातियों का हजारों वर्षों से शासन प्रशासन में वर्चस्व रहा है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में, उन जातियों के वर्चस्व को तोड़ने का काम बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया।
और पूरे देश में जितने भी ओबीसी समाज के नेता हैं, उनमें यदि सबसे अधिक मुखरता के साथ इस भेदभाव वाली मनवादी व्यवस्था के विरुद्ध यदि कोई नेता खड़ा हुआ है, तो सबसे आगे जो नाम आता है वह लालू प्रसाद यादव का है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर शोषितों वंचितों के अधिकारों की लड़ाई में यदि कोई नेता खुलकर उतरा है, तो उसमें भी सबसे आगे यदि किसी नेता का नाम आता है तो वह लालू प्रसाद यादव का आता है। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और मंडल कमंडल का संघर्ष शुरू हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली, तो उस रथ को रोकने का काम भी बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया। लालू प्रसाद यादव ने न केवल रथ को रोका, बल्कि आडवाणी को भी गिरफ्तार कर लिया था। ये वो सारी बातें हैं जिनकी वजह से पुरानी मनवादी व्यवस्था के समर्थक लालू प्रसाद यादव के नाम को भी आज भी पचा नहीं पाते हैं, और वह रह रहकर उनके शासनकाल की बुराई करते रहते हैं, उसे जंगल राज कहते हैं। जहां तक कानून व्यवस्था का संबंध है, क्योंकि कानून व्यवस्था के आधार पर ही उनके शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है, तो इस संबंध में भी मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं। लालू प्रसाद यादव से पहले भी कानून व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय भी अपहरण की घटनाएं होती थी, सब कुछ होता था। और देखा जाए तो आज नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल के बाद आज भी उनका शासन है, 20 साल हो चुके हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वह लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो कानून व्यवस्था थी उससे ज्यादा खराब स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट भी बिहार के शासन प्रशासन को फटकार लगा चुका है, लेकिन फिर भी ना तो जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है, न ही इस तरह की कोई भी संज्ञा नीतीश कुमार के शासनकाल को दी जाती है। जबकि यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद भी जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की खराब स्थिति है, अपराध की घटनाएं जिस तरीके से अपने चरम पर हैं, तो इस शासनकाल को तो जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज कहना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता, ना तो उनके विरोधी कहते हैं, ना ही मीडिया में इस तरीके की बातें आती हैं, ना उन पर कोई बहस होती है। साथियों, एक और आरोप जो लगता है लालू प्रसाद यादव पर, वो भ्रष्टाचार का लगता है कि साहब उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। इस संबंध में अक्सर चारा घोटाले का नाम लिया जाता है, क्योंकि चारा घोटाला एक ऐसा मामला था जिसमें लालू प्रसाद यादव को भी जेल जाना पड़ा। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, और यह कह सकते हैं कि जानबूझकर उसको इग्नोर किया जाता है, उस पर कोई बहस नहीं होती है, यह बहस करने से बचा जाता है। वह ये कि यह चारा घोटाला जिसमें लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा, वह जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे तो उनके शासनकाल में शुरू हुआ था। और इससे भी बड़ी बात यह कि जब यह चारा घोटाला उजागर हुआ और बिहार सरकार के संज्ञान में लाया, तो उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री की हैसियत से खुद इस चारा घोटाले की जांच का आदेश दिया। अब देखिए कि जिस व्यक्ति ने इस भ्रष्टाचार के जांच के लिए चारा घोटाले के रूप में जो भ्रष्टाचार का मामला आया था उसकी जांच का आदेश दिया, उसे तो जेल जाना पड़ा, तरह तरह के अपमान सहने पड़े। लेकिन जिस मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के समय में ये चारा घोटाला शुरू हुआ था, उसको तो किसी ने कुछ तिरस्कार भी नहीं किसी ने किया, अदालत में भी उसे नहीं घसीटा गया, किसी टेलीविजन मीडिया में कभी उसके विरोध में चर्चा भी नहीं हुई। इसलिए संक्षेप में मैं यही कहूंगा
कि ये मामला ना तो कानून व्यवस्था का है, न ही भ्रष्टाचार का है। ये मामला पूरी तरीके से जातिवाद का है। क्योंकि मनुवादी व्यवस्था के समर्थकों का, उनके वर्चस्व को बिहार में उसको तोड़ने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया, और जिस तरीके से सामाजिक न्याय के मुद्दे पर प्रखरता के साथ वह पुरानी व्यवस्था के विरोध में लालू प्रसाद यादव हमेशा खड़े हुए हैं, इसलिए इन मनुवादी व्यवस्था के समर्थकों को सबसे अधिक चिढ़ लालू प्रसाद यादव से है। वो इस बात से ही उनके पेट में दर्द होने लगता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी यदि फिर से सत्ता में आ गई तो फिर से सामाजिक न्याय के आंदोलन को गति मिलनी शुरू हो जाएगी। जय भीम साथियों।